जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत। मैं पंचायत समिति सदस्य दिनेश कुमार दामा फलासिया से। आज मैं निचली सिगरी पंचायत के भगोराफला स्कूल में आया हूँ। जो इस स्कूल की बहुत सारी समस्या है, मैं आपको अपनी समस्या अवगत करवाता हूँ। हमारे कैमरामैन हैं, आपको अवगत कराएंगे। देखिए कि ये जो एक बहुत कमरा है, बड़ा हॉल है। इसमें पहले बीते साल बच्चे बैठते थे, तो ये पूरा हॉल टूट चुका है, यानी कि ये पूरी दीवार जर्जर हो चुकी है, पूरी दीवार टूट चुकी है। और यहाँ पर मतलब कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है और बच्चों के ऊपर ये छत गिर सकती है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं, ये बड़ा हॉल हो गया है। मैंने इसके बारे में, ये जो हॉल हो गया, इसके बारे में मैंने बीते साल पंचायत समिति पर भी बात उठाई थी और मैंने जिला लेवल पर भी बात उठाई थी और मैंने यहाँ तक कि राज्य सरकार को भी अवगत करवाया था। मैंने ज्ञापन दिए थे। इतना कुछ होने के बाद में शायद मुझे यूँ लगता है कि बजट तो शायद पंचायत समिति स्तर पे आ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग पंचायत समिति स्तर के जो प्रधान वगैरह जो बैठे हैं, इन्होंने बजट नहीं दिया है। तो आज ये स्कूल की कंडीशन ये है। और ये स्कूल की कंडीशन इस तरह से आपको नजर आ रही है कि अगर बारिश के मौसम में अगर यहाँ बच्चों को बिठा दिया जाए तो शायद तक कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को भी कहना चाहूंगा, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे, मरने के लिए नहीं भेजेंगे। आज ये स्कूल की कंडीशन ये है कि अगर ये दीवार गिर गई तो सारे बच्चे इसके नीचे, मलबे के नीचे दब सकते हैं। आगे और आप देख सकते हैं, ये है हमारा एक दूसरा बड़ा हॉल, जो पूर्ण रूप से ये भी ऊपर से जर्जर हो चुका है। इसकी भी ऊपर से छत पूर्ण रूप से जर्जर है और पूरा खराब हो चुका है और अंदर पानी ही पानी आता रहता है। इन दोनों कमरों में कई बच्चे नहीं बैठते हैं। मतलब ये सरकार क्या करना चाहती है, या फिर इन भगोराफला स्कूल का इन बच्चों का भविष्य सुधारना नहीं चाहती है। और ये रही इनकी रसोई, ये है रसोई। और रसोई की कंडीशन भी देखिए। अब यहाँ रसोईदार अगर कोई खाना बनाएगा और बारिश के मौसम में ये छत टूट गई और ऊपर गिर गई तो कहीं न कहीं रसोइयों के भी जान का खतरा है। तो मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय को अगर सही तरह से करवाना है और अगर इस विद्यालय का बजट आ चुका है तो कहीं न कहीं या तो पंचायत समिति स्तर पर जो बड़े लोग जो बैठे हैं, या तो बड़े अधिकारी डकार रहे हैं, या फिर ये प्रधान उपप्रधान वगैरह, या फिर जो विधायक फंड से जो भी पैसा आ रहा है, इन लोगों ने कहीं डकार लिया, तब जाके इस स्कूल की सही तरह से पैरवी नहीं हुई है। और अब आप बाहर भी देख सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी स्कूल, यानी बाहर भी पूरी छत एकदम खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल काली पड़ चुकी है। तो यहाँ वर्तमान में नामांकन अभी 93 लड़कों का नामांकन है और विद्यालय 5वीं तक है। और बीते वर्ष यहाँ पर 113 के आसपास में लड़के थे और ये प्लस भी हो सकते थे, नामांकन ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन होता क्या है कि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करता है और पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं या मरने के लिए भेजेंगे। तो इस स्कूल टूट चुकी है, इसलिए नामांकन भी, इस स्कूल की कंडीशन खराब होने के कारण या स्कूल टूटने के कारण इस विद्यालय में नामांकन भी कम हो गया है। तो कहीं न कहीं हम कभी सरकार को दोष देते हैं। राजस्थान सरकार का तो आगे से पैसा भेज रही है, लेकिन यहाँ निचले स्तर के जो नेता है, निचले स्तर के जो बड़े अधिकारी हैं, वो वास्तव में धरातल पर हमारा बजट लागू नहीं कर रहे हैं। बाकी इसमें ना तो गहलोत साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। गहलोत साहब बढ़िया आगे से बजट भेज रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मुझे किसी सरकार से कोई वो लेना देना नहीं है, क्योंकि जो नीचे स्तर के जो व्यक्ति हैं वो सब यहाँ आदिवासियों के जो स्कूल का विकास भी इस तरह से नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर हमारे बच्चों का ही भविष्य नहीं सुधरेगा, तो आने वाले इन अनपढ़ लोगों का क्या भविष्य ये सुधार सकते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन व्यक्तियों को आने वाले समय में आप
सोच समझ के इनको मतदान कीजिएगा, अन्यथा इसी तरह आप मतदान करते रहें और तो अपना ना तो स्कूल का विकास होना है और अब देश का सबसे पहला माना जाए तो बालक जो होता है आगामी देश का भविष्य कहलाता है, और आगामी भविष्य के साथ में ही ऐसा खिलवाड़ तो फिर बहुत गलत बात है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जय जोहार, जय प्रगति, जय भील प्रदेश। कुछ बातें मेरी और कहनी रह गई थी। कहनी तो ये रह गई थी कि यहाँ के सरपंच साहब ने भी बात उठाई थी पंचायत समिति में। तो सरपंच साहब का भी कहना है कि इस विद्यालय के लिए जो बजट आया है पंचायत समिति स्तर पर, उनको भी मना कर दिया कि यहाँ कोई भगोरा फला का कोई बजट वगैरह नहीं आया है। तो कहीं न कहीं मतलब वार्ड नंबर 14 में, हमारे वार्ड नंबर 14 पड़ती है मेरी, इसमें 3 गांव पड़ते हैं, 3 पंचायतें हैं, उपली सिकरी है, निचली सिकरी है और सड़ाम। तो इन तीनों ग्राम पंचायतों में कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। हर एक पंचायत में मैंने जाकर कहीं कहीं अवलोकन किया तो हर काम सही नहीं हुआ है। तो मैंने सरपंच साहब से भी पूछा, यहाँ स्थानीय सरपंच साहब है बाबूलाल जी, उनको पूछा क्या अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस विद्यालय का कोई बजट आया है क्या, पंचायत समिति ने दिया है क्या। तो उनका कहना है कि भगोरा फला स्कूल के नाम से पंचायत समिति से कोई बजट वगैरह नहीं दिया गया। कई बार मैंने भी बात उठाई हूँ, उनका भी कहना है, लेकिन उनकी बातें भी नहीं सुनी गई है। एक सरपंच की बात भी नहीं सुनी जा रही है, प्लस एक पंचायत समिति सदस्य की भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो फिर ऐसे नेता किस काम के हमारे, और ऐसे अधिकारी किस काम के। इस क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों को यहाँ से निकाला जाए और ऐसे नेताओं को आगे आने वाले चुनाव में इनको हटाया जाए। जय जोहार। कुछ गाँव वालों की बात और रह गई थी और उनसे रूबरू हुई। उनका कहना ये है कि अब यहाँ पर कमरे हैं, सिर्फ 5 कमरे हैं और 3 कमरे जो बड़े बड़े कमरे हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं, ऊपर से जर्जर है, अंदर से पानी गिर रहा है, बिल्कुल कभी भी नीचे गिर सकते हैं छत। अब 2 कमरे हैं, यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये 2 छोटे कमरे हैं। इन 2 छोटे कमरों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, यानी कि 2 कमरों में 5 क्लासों का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब तीसरी और चौथी और 5वीं को साथ में बिठाएंगे तो तीसरी का सिलेबस और चौथी का सिलेबस और 5वीं का सिलेबस, अब ये सिलेबस भी पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग होता है। तो अब वो टीचर तीसरी वालों को पढ़ाएगा एक ही कमरे में, या एक ही कमरे में चौथी वालों को पढ़ाएगा, एक ही कमरे में 5वीं वालों को पढ़ाएगा। तो इसमें हम कभी कभी अध्यापकों को दोष देते हैं कि अध्यापक सही नहीं पढ़ाते। अब होता क्या है कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये अब 3 क्लासें, जो पहली का विद्यार्थी भी तीसरी क्लास में होगा तो वो टीचर उसको वर्णमाला सिखाएगा, तो इधर से 2nd और 3rd क्लास का जो सिलेबस है वो रह जाएगा। तो सारे बच्चे शामिल होने से भी मतलब एक तरह से सिलेबस भी सही तरह से पूर्ण नहीं हो सकता है और एक साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती है। अलग अलग कमरे में अलग अलग क्लासों के आधार पर अगर बच्चों को बिठाया जाए तो कहीं न कहीं पढ़ाई में भी सुधार आ सकता है। और अगर 2 कमरों में और 5 क्लासें, ये कभी विद्यालय में इस तरह से पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जब तक अगर ये स्कूल का रिपेयर नहीं होगा तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। और इन गांव वालों से भी मैंने कह दिया है, अगर बजट आ चुका है तो धरातल पे तुरंत लागू करें और इस छत को पूर्ण मरम्मत करवाएं। जोहार।